ओम लॉ के लिए हमने सिंपली क्या किया है कि आप एक रजिस्टर लगाएंगे, या आपने इनपुट लगा दी और इस साइड पे आपने ग्राउंड लगा दी, ठीक है। और 0 वोल्ट हमने सप्लाई रखी है क्योंकि हम लीनियरिटी प्रूव करना चाहते हैं। ओम ने ये कहा था कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो हम वोल्टेज वेरी करेंगे पावर सप्लाई से और करंट फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने अब 0 वोल्ट रखा है तो मैं इसका करंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं इस टर्मिनल को ब्रेक करूँगा और यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दूँगा ओम पे रख कर। इसको अगर आप ओम पे रख दें और ये मल्टीमीटर यहाँ पर कनेक्ट कर दें रजिस्टर के एंड के ऊपर और ग्राउंड के दरमियान, और यहाँ से आप मल्टीमीटर को ऑन कर लो और इसको आप मिली एम्पेयर चूज़ कर लें, 20 मिली एम्पेयर। यहाँ से ये टर्मिनल भी आप मिली एम्पेयर पे रखें, ठीक है। इस वक्त 0 वोल्ट हैं तो करंट 0 मिली एम्पेयर आ रहा है। अगर मैं वोल्टेज 1 वोल्ट कर दूँ तो 1 वोल्ट के ऊपर मुझे 0.32 मिली एम्पेयर मिलेंगे। मैं इसकी वैल्यू बढ़ा के 2 वोल्ट कर देता हूँ, 2 वोल्ट के ऊपर मुझे 0.61 मिली एम्पेयर मिलेंगे। 3 वोल्ट कर दूँ अगर मैं तो मुझे 0.91 मिली एम्पेयर मिलेंगे। मैं इसकी वैल्यू 4 कर देता हूँ, 1.21 मिली एम्पेयर। मैं इसकी वैल्यू 5 कर दूँगा, 1.54 मिली एम्पेयर। मैं इसकी वैल्यू 6 कर दूँगा, 1.82 मिली एम्पेयर। मैं इसकी वैल्यू 7 कर दूँ, 2.13 मिली एम्पेयर। मैं इसकी वैल्यू 8 कर दूँ, 2.40 मिली एम्पेयर। मैं इसकी वैल्यू 9 कर दूँ, 9 कर दें अभी हमने ओम्स लॉ जो परफॉर्म किया उसकी रीडिंग्स हमारे पास आई हैं। जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आई थी वो है 0 मिली एम्पेयर। I1 हमारे पास I0 आया था जब हमने वोल्टेज 0 वोल्ट अप्लाई किया था। I1 हमारे पास आया था 0.3 मिली एम्पेयर जब हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया। I2 हमारे पास आया था 0.6 मिली एम्पेयर जब हमने 2 वोल्ट अप्लाई किया था। सिमिलरली I3 0.9, I4 1.2, I5 1.5 मिली एम्पेयर्स, I6 1.8 मिली एम्पेयर, I7 2.1 मिली एम्पेयर, I8 2.4 मिली एम्पेयर, I9 2.7 मिली एम्पेयर, और I10 जब आया था तो वो था 3 मिली एम्पेयर। 10 के लिए I3 के लिए हमने वोल्टेज सप्लाई किया था 3 वोल्ट, I4 के लिए हमने वोल्टेज सप्लाई किया था 4 वोल्ट, I5 के लिए हमने 5 वोल्ट सप्लाई किए थे, I6 के लिए 6 वोल्ट सप्लाई किए थे, I7 के लिए 7 वोल्ट सप्लाई किए थे, I8 के लिए 8 वोल्ट सप्लाई किए थे, I9 के लिए 9 वोल्ट सप्लाई किए थे, और I10 के लिए 10 वोल्ट्स। इसका मुझे ग्राफ से शो करना है कि ओम्स लॉ लीनियरिटी को ओबे करता है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअली हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे थे वो दिस वन है, I = V/R। तो हमारे पास V एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और I डिपेंडेंट है। तो मैं इसको V को एक्स एक्सिस पे रखता हूँ और I को वाई एक्सिस पे रखता हूँ। तो जब हमने 1 वोल्ट सप्लाई किया था उस वक्त हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो थी 0.3 मिली एम्पेयर। करंट हमारे पास मिली एम्पेयर में। जब हमने 2 वोल्ट सप्लाई किए, यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास वोल्ट्स में है। जब 2 वोल्ट सप्लाई किए तो वैल्यू आई थी 0.6। जब 3 वोल्ट सप्लाई किए तो हमारे पास वैल्यू आई थी 0.9। जब 4 वोल्ट सप्लाई किए तो हमारे पास वैल्यू आई थी 1.2। जब 5 वोल्ट सप्लाई किए तो हमारे पास वैल्यू आई थी 1.5।
जब 6 वोल्ट सप्लाई किए तो हमारे पास वैल्यू आई थी 1.8 मिली एम्पेयर एंड सो ऑन। तो अगर इन तमाम पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन कर दूं स्केल की मदद से, आप स्केल यूज़ कीजिएगा,